हिंदुस्तानी परिवार में ये कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। एक हर एक इंसान ये बोलेगा कि फैमिली कब स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता एसआईपी कब स्टार्ट कर रहे हो। कोई नहीं बोलता, पैसे के बारे में बात ही नहीं होती है। ये आपको खुद ब खुद ही सीखना पड़ेगा। सो सबसे बड़ा वहम है यार, जब तक मैं 10-20 हजार रुपए महीना इन्वेस्ट नहीं कर रही हूं ना, फायदा है क्या? 5,000 रुपए से भी, और ये 5,000 रुपए की बात कर रहे थे। अगर आप यही 10 पे करेंगे, 15 में करेंगे, तो गेम में अलग हो जाएगी। मतलब आप 10, 12, 15 करोड़ रुपए लेके बैठे होंगे। एंड इतनी शर्मनाक बात है कि 40 साल की उम्र में हो चुका है, 2 बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पॉइंट पे भी तुम अपने आप को आईने में देखते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हेलो सर, मेकिंग अवेयरनेस कूल व्हाइल डूइंग एपिक शिट। आपका स्वागत हम किस टाइटल के साथ करें? एन एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकर या फिर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर? ये सारे टाइटल्स दुनिया के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होंगे, बट हमारे लिए आप टीचर अंकुर वारिको हैं। थैंक यू। क्योंकि हर स्टेज पे हमने आपसे कुछ सीखा है, कभी फाइनेंस, कभी लाइफ, कभी रिलेशनशिप, और इन दिनों तो फिटनेस के बारे में भी सीख रहे हैं। तो पूरे जोश टॉक्स परिवार की ओर से मैं स्वागत करती हूँ टीचर अंकुर वारिको का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे खूबसूरत इंट्रोडक्शन मेरा आज तक नहीं हुआ है, जेन्युइनली बता रहा हूं। तो थैंक यू श्रेया, थैंक यू। हाय सर, मेरा नाम हिमांशु है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपका एक कौन सा ऐसा पर्सनल बिलीफ या पर्सनल ओपिनियन है जिस पर आप इतना यकीन करते हैं, इतना हद तक यकीन करते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तो कभी आप उस बात को या पर्सनल बिलीफ नहीं छोड़ेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने हिमांशु, थैंक यू यार। ये थोड़ा सा, अब क्योंकि सवाल ही ऐसा है तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टेक ही होगा। एंड मेरा बिलीफ ये है कि एम्पैथी जो है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाना, वो एक पैदाइशी फितरत होती है। वो आप किसी को सिखा नहीं सकते, ये मेरा मानना है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज को लोग सीख सकते हैं, एंड लोग बदल जाते हैं, लोगों का भाव बदल जाता है, लोगों का रंग बदल जाता है, कुछ जिंदगी में वाकये होते हैं, उसकी वजह से वो शायद एक अलग इंसान बन जाते हैं। मेरा ठोस मानना यह है कि या तो आप एम्पैथी के साथ पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। एंड अगर हुए थे तो आपको एम्पैथी आसानी से मिल जाएगी एंड आप लोगों की भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे। अगर नहीं थे तो कोशिश मत करिए। एंड अ बेटर अप्रोच इज जस्ट बी डायरेक्ट एंड बी योरसेल्फ एज अगेंस्ट ट्राइंग टू बी समबडी एल्स दैट यू आर नॉट। ये मेरा मानना है। थैंक यू। यस शिवांगी। यस सर, जैसा कि आपको पता ही है हम गोरखपुर से हैं। हाँ जी। तो हमारे जैसे छोटे शहरों में, या आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, एक टर्म होता है जिससे लोग बहुत डरते हैं, दैट इज लोन। हाँ, ठीक है, बट घर के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए हम ले ही लेते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो और मतलब कंसिडरिंग द सिनेरियो कि हमारा मतलब ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे फिक्स्ड इनकम एक होती है, तो उसके साथ अगर हम लोन ले रहे हैं, लेट्स से कि 5 लाख से ज़्यादा का लोन हो चुका है, तो उसको मतलब चुकाने के लिए क्या ऐसे चीज़ें करी जा सकती हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है शिवांगी। सबसे पहला, लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज के लिए लोन लेना जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी एक बुरी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोन खरीदने के लिए अगर लोन लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पहले तो आप वो फोन खरीद रहे हैं मोस्ट लाइकली किसी और को दिखाने के लिए। आईफोन प्रोटीन मैक्स, प्रो मैक्स, प्रोटीन मैक्स, प्रो मैक्स, टाइटेनियम, जो भी है, राइट। तो 1,75,000 रुपए उसमें चले गए हैं। उसके लिए आपने लोन भी ले लिया है, जीरो कॉस्ट ईएमआई तो थी, लेकिन 12% प्रोसेसिंग फीस या कुछ ऐसे बकवास दे दिया आपने लोगों को दिखाने के लिए। फिर आप फोन करेंगे। आज मैंने वो रील देखी थी कि ना लोग कर रहे हैं, हाँ भाई, हाँ अंकुर, हाँ मैं अपने आईफोन प्रो मैक्स 14 लाइक टाइटेनियम से बोल रहा हूं। तो लोग ऐसे करते हैं, लाइक द मिनट यू बाय दैट फोन, इट्स द रॉन्ग आइडिया टू टेक अ लोन टू बाय समथिंग that will depreciate in value. उस फोन की कीमत बढ़ेगी तो नहीं, घटेगी।
चाहे वो फोन हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पर्सनल लोन ले लिया हो कुछ ऐसा करने के लिए जिसको पता है आपको वैल्यू नहीं होगी. बट ऑन द अदर हैंड, टू टेक अ लोन फॉर समथिंग दैट विल अप्रिशिएट इन वैल्यू, एजुकेशन. कल की बात है, कल रात को साहिल नाम के एक फाउंडर हैं, एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है यूएस में, गमरोड के नाम से, तो उसके फाउंडर हैं. वो इंडियन अमेरिकन हैं, तो दिल्ली पहली बार आए हुए थे, मैंने उनको होस्ट किया था. तो उसके बाद Q&A सेशन चल रहा था, ऐसे ही काफी लोग थे. तो एक ने पूछा था कि अंकुर आप ISB से हैं, जहां से मैंने अपना MBA किया था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, तो आपने 2005 में किया था, मैं लगभग 20 साल पहले, लेकिन आज की डेट में क्या आप अभी भी रेकमेंड करेंगे कि किसी को ISB जाना चाहिए? और मैंने बोला 100%. बोलते हैं 40 लाख रुपए का लोन, ये कोर्स है अंकुर, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा. लाइक 40 लाख रुपए आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और मैं बोला ऐसा अगर सोचोगे ना तो डर लग जाएगा. अब मैं एक अलग इसका ट्विस्ट देता हूं. अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक साल के लिए आप 1000 लोगों के साथ एक कैंपस पे रहेंगे, जिसमें से कम 50-60% लोग अगले 10 साल में जाके CXOs बनेंगे, CEO बनेंगे, COO बनेंगे, CFO बनेंगे, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनेंगे, हेड ऑफ अ कंपनी बनेंगे, APAC के हेड बनेंगे, गारंटीड है. एंड उन लोगों के लिए आप उनके परिवार समान होंगे. हाउ मच वुड यू पे फॉर दैट? लाइक हाउ मच वुड यू पे फॉर स्टेइंग 1 year with 1000 people, of which 500-600 people ऑलमोस्ट गारंटीड, जैसे स्टॉक मार्केट गारंटीड, 10 साल के अंदर अंदर जाके एक बहुत ही अच्छे औहदे पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियों में दुनिया भर में फैले होंगे. कितना पे करेंगे आप इस चीज के लिए? एंड देन द आंसर इज अनलिमिटेड, राइट? इसके लिए आप कोई मोल नहीं है, ये तो इनवैल्यूएबल है. इसके लिए आप सडनली आप 40 लाख रुपए एक साल का कोर्स लेके देखेंगे तो फिर तो भाई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक यार सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर फॉर सौम्या अगर मिल जाए, एंड नॉट दैट he should ask for money, but let's say there is a marketplace for guys and she can buy the best possible life partner for herself. How much should Soumya be willing to pay? And the answer is unlimited. क्योंकि अगर वो सही इंसान मिल गया, जिंदगी बन जाएगी. वो 40 लाख रुपए तो हम कितने ही टाइम में आराम से वापस कमा लेंगे. The same for education. So when you take a loan for an investment in yourself, in something that will appreciate in value, that is a good loan to take. तो मैं बहुत बार बोलता हूं एजुकेशन के लिए बिल्कुल लोन लीजिए, लेकिन वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए नहीं, राइट? रैंडम कॉलेज में नहीं जाना है. सबसे बढ़िया कॉलेज में जाने के लिए जितना लोन लेना पड़े बेफिक्र लीजिए. लेकिन ये घटिया वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ना, वहां से MBA नहीं करना है. करना है तो सबसे बढ़िया जगह से, या तो फिर सीधे YouTube से. बीच में कुछ नहीं होना चाहिए. लाइक जनरली इस देश में जो ये सारे Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस हैं, इनकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि डर समाया हुआ है कि जब तक हम डिग्री नहीं लेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा वगैरह वगैरह. इस डर के चलते ही एजुकेशन चल रहा है इस देश में. लेकिन अगर आप देखेंगे YouTube पे सबसे बढ़िया कंटेंट है, एंड उसके बाद कंटेंट सीधे IIT में ही है. ये भी नहीं कि IIT में कंटेंट है, लेकिन IIT में लोग हैं जो आपकी सोच और आपके नेटवर्क को बदलेगी. तो या तो आप उस सोच और नेटवर्क के लिए पैसे दें, कंटेंट के लिए तो फ्री बना ही रहे हैं ना. पूरे के पूरे चैनल बने हुए हैं जो आपको सबसे बढ़िया तरीके से सब कुछ सिखा देंगे. अब इस लोन को चुकाया कैसा जाए? सबसे पहले आपकी सोच ये है कि कंपाउंडिंग, जिसके बारे में हमने बहुत बात करी, अरे 5,000 रुपए की SIP करेंगे तो 30 साल में 1,75,00,000 हो जाएंगे. लेकिन वही चीज को अगर उलट दें कि अगर 5,000 रुपए आपके महीने की EMI होगी एक चीज के लिए, और अगर आप वो 5,000 रुपए EMI नहीं देते हैं, बोलते हैं 5,000 रुपए हैं अगले महीने दे देंगे, और आप 30 साल तक नहीं देते हैं, तो वो लोन 18 लाख का नहीं रहेगा, वो 1,75,00,000 रुपए का लोन हो गया होगा, जो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ होता है. क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्या करती हैं? बड़ी चालू माल है, बोलते हैं आपका 50,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, पर कोई चिंता नहीं है, आप ना मात्र 350 रुपए दे दीजिए जो है मिनिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और आपका कार्ड हम एक्टिव कर देंगे. और आपको लगता है तो बहुत बढ़िया स्कीम है, तो हम
वही कुछ 500 रुपए दे देते हैं और फिर वो बाकी के पूरे पैसे पे एक इंटरेस्ट लगा देते हैं। क्रेडिट कार्ड का सालाना इंटरेस्ट कितना होता है, किसी आइडिया है? 30% तो स्टार्टिंग है। ऑन एन एवरेज इट इज 38 to 40%। एक पर्सनल लोन जो आप लेते हैं उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ आइडिया? हाँ, बिटवीन 14 to 16%। पर्सनल लोन तो बिना कोलैटरल, कुछ भी नहीं, लाइक आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस अपनी सैलरी स्लिप देंगे, आपको एक पर्सनल लोन मिल जाएगा 14 से 16%। घर का लोन लेंगे 8 से 10%, एजुकेशन लोन 9 से 11%, क्रेडिट कार्ड 35 से 40% स्टार्टिंग। तो सोचिए आपके क्रेडिट कार्ड के स्वाइप करने का कॉस्ट 40% साल का है, एंड आप मिनिमम अमाउंट जब पे करते हैं तो आप उसी लोन को कंपाउंड कर रहे हैं ओवर टाइम, तो वो तो गया, हाथ से गया। तो अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड का लोन है जो आप नहीं चुका पा रहे हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, एक पर्सनल लोन लीजिए एंड उस पूरे अमाउंट को चुकाइए। What have you done? You have refinanced the loan at a lower rate of interest. क्रेडिट कार्ड के लोन के चंगुल में अगर फंस गए, ये मैंने अपनी जिंदगी में खुद के साथ होते हुए देखा है, जहां मेरे पिताजी ने पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस, क्योंकि कभी किसी ने सिखाया नहीं था, सबने ये बोला था कि नहीं जिंदगी में चीजें होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी होनी चाहिए, टेप रिकॉर्डर भी होना चाहिए, उस समय पे तो वही सारे डिजायर्स थे। क्रेडिट कार्ड स्वाइप 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 एंड फिर इनसेन अमाउंट ऑफ लोन्स, लाइक घर पे गुंडे आ गए हैं, उस समय पे तो कोई रोक टोक था ही नहीं ना, तो गुंडे आ जाते थे घर पे कि ये पैसे देने हैं, धमकाते थे, फिर सेटल किया, सेटल करने की वजह से अब कभी भी कोई और लोन नहीं मिलेगा किसी बैंक से, कभी भी नहीं, क्रेडिट स्कोर जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो चुका है, एंड यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस एवर इन योर लाइफ, एंड यू वुडंट वांट टू विश ऑन इवन योर एनिमीज। तो क्रेडिट कार्ड के चंगुल में नहीं फंसना है। अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो पर्सनल लोन लेके उसको चुका दीजिए। अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन लोन है, होम लोन इज द बिगेस्ट थिंग। होम लोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम होता है लेकिन बहुत पीरियड के लिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं 25 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे, तो 25 साल में आप 50 लाख रुपए का लोन तो चुकाएंगे, वो तो चुकाना ही है। इंटरेस्ट कितना देते हैं, कुछ आइडिया? कितना इंटरेस्ट देंगे उस 50 लाख पे, कितना इंटरेस्ट बनेगा 25 साल पे? वो तो साल का होगा, टोटल कितना देना पड़ेगा बैंक को? आपने 50 लाख तो दिए ही, वो तो आपको देना ही है क्योंकि आपने लोन लिया, उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा बैंक को? 60 लाख रुपए, डबल से भी ज्यादा। तो आप 50 लाख का लोन जब चुकाते हैं 25 साल में, आप बैंक को 1 करोड़ 10 लाख रुपए देते हैं। 50 लाख जो लोन है वो 60 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है, लोन का भी दुगना। अब 2 चीजें करेंगे, हर साल 12 ईएमआई देने के बजाय अब 13 ईएमआई देंगे, तो साल के एंड में बोनस मिल जाता है, या कभी कोई एफडी तोड़ दी, या कभी कुछ भी हो गया ऐसा, तो जितना भी आपका ईएमआई का अमाउंट है उतना एक एक्स्ट्रा ईएमआई, सिर्फ वही। एंड नंबर 2, जितना भी आपका साल का ईएमआई है उसको हर साल 10% से बढ़ाएंगे। तो अगर आप 10,000 रुपए ईएमआई देते हैं तो अगले साल से 11,000 रुपए ईएमआई देंगे, सिर्फ यही करेंगे। आपका 25 साल का लोन कितने साल में चुक जाएगा, कुछ आइडिया? ये 2 चीजें करके, एक एक्स्ट्रा ईएमआई और हर ईएमआई को सिर्फ 10% से बढ़ाना, जो ओरिजिनल ईएमआई सिर्फ उसी को 10% से बढ़ाना। 25 साल का ईएमआई, 25 साल का लोन कितने साल में चुक जाएगा, कोई आइडिया? 10 साल के अंदर, 10 ही साल के अंदर। और पता कितना इंटरेस्ट दिया होगा? जो 60 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया था, अब वो 60 नहीं दिया होगा, आपने सिर्फ 24 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया होगा, सिर्फ 24 लाख। 36 लाख रुपए बचाएंगे आप, 36 लाख रुपए, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई और अपनी ईएमआई ओरिजिनल वाली को 10% से बढ़ाना। तो लोन चुकाने का सिर्फ 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। नंबर 1, जो भी हाई इंटरेस्ट लोन है उसको एक लो इंटरेस्ट लोन से रिप्लेस करिए। एंड नंबर 2, जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन लोन है उसको जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करिए। जल्द से जल्द का मतलब यह नहीं है कि जब तक 2-2, 3-3 लाख रुपए नहीं आ जाते तब तक हम प्रीपेमेंट नहीं करेंगे ना। अगर आप वही एसआईपी के अप्रोच से
डिसिप्लिन फैशन में कि हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर पूरी शिद्दत के साथ एक एक्स्ट्रा ईएमआई, और बैंक के पास जाकर बोलना कि यार इस साल मेरी ईएमआई इतने से बढ़ा दो, बस। यू विल रिड्यूस योर टेन्योर एंड यू विल सेव ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम अ देश पर्सपेक्टिव। नमस्कार सर, मेरा नाम यश है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरा एक सवाल है, जब कोई फ्रेशर कमाना शुरू करता है और जब उसमें से बचाना शुरू करता है तो उसको जनरली 3 तरीके के लोग बड़े कंफ्यूज करते हैं। पहले तरीके वो जो कहते हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, दूसरे वो कहते हैं जो स्टॉक में लगाओ या मार्केट में लगाओ, और फिर तीसरा जो बची खुची कसर है वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर पूरी कर देते हैं। वो ट्रैवल फ्रीक जो होते हैं वो डाल देते हैं कि सैर कर दुनिया की, गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह गई तो फिर नौजवानी फिर कहाँ। तो इस कंफ्यूजन से बाहर आने का तरीका मैं आपसे जानना पसंद करूंगा। इसका निकालने का यश बहुत सिंपल तरीका है, अपने पैसे को इन तीनों भागों में अच्छे से बांटना। एंड ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी में सिर्फ एक ही चॉइस लेनी पड़ेगी। नहीं, जिंदगी में आप हर एक चीज कर सकते हैं अगर आप उसको कायदे से करेंगे। आप अपने दिन को भी घंटों में बांटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही चीज पूरे दिन में करते हैं, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही चीज करते हैं, नहीं। आप बहुत सारी चीजें करते हैं अपनी जिंदगी में। अपने पैसे को भी वैसे ही सोचिए। तो जैसे मैंने बताया, एक सिंपल रूल होता है 50-30-20 रूल। वो ये बोलता है कि महीने की जो भी आपकी तनख्वाह होगी उसका 50% आप अपनी जरूरतों पे खर्च करेंगे। आपका रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, खाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। 30% आप अपनी इच्छाओं पे खर्च करेंगे, आपके अरमान जो है, वेकेशन हो गया, इंस्टाग्राम के सारे ट्रैवल फील्ड्स हो गए, वो सब। एंड देन 20% आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेंगे, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। अगर आप सिर्फ इस बजट को अपना लें, नथिंग एल्स नीड्स टू बी डन, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रिंसिपल बन जाता है। अब इसमें लोग पूछते हैं, सर मेरी तनख्वाह है 30,000 रुपये महीना, आप बोल रहे हैं उसका 30% बचाना चाहिए अपनी ख्वाहिशों के लिए, तो 9,000 रुपये महीना हो गया। अब मैं लेना चाहता हूं एक 27,000 रुपये का फोन, तो क्या करूं? सिंपल, 3 महीने वेट करिए। सिंपल है, इसमें लोड नहीं लेना है। 3 महीने वेट करिए। तो ये वाकई की बात है, कल ही की बात है। एक ईमेल आया था कि सर मेरी ये तनख्वाह है, मैं महीने के सिर्फ 1,500 रुपये बचा पाता हूं, एंड मैं एक 30,000 रुपये का फोन लेना चाहता हूं, तो मैं कहां इन्वेस्ट करूं? मतलब दोस्त, ऐसा तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं जो 1,500 के 30,000 बना देगा। तो अगर तुम सोच रहे हो तो उसका तो सिर्फ एक ही नाम है, और वो है लॉटरी की टिकट। बाकी अगर कायदे से करना है तो 18 महीने वेट करना पड़ेगा। तो उसने बोला, सर 18 महीने क्यों? क्योंकि 18 इंटू 1,500 27,000 रुपये होते हैं। ओ नहीं सर, ये तो बहुत लेट है, तब तक तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब तो फिर जैसे ही, एंड इट गोज बैक टू द सेम थिंग, जैसे ही अपनी जिंदगी में एक मकाम पे पहुंचने के लिए तुम एक टाइम स्टैम्प डाल देते हो ना, तुम गलतियां करना शुरू कर देते हो। ये सबसे सिंपल रूल है लाइफ का। द मिनट यू एड अ टाइमलाइन टू अ गोल, यू स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। जब भी आप अपने मकाम के साथ एक टाइमलाइन या एक डेडलाइन अटैच कर देते हैं, आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान जिसने मुझे ईमेल लिखी है, वो अगर मेरी बात नहीं मानेगा 18 महीने वेट करने की, तो वो क्या करेगा? उसको कल एक एसएमएस आएगा, और वो एसएमएस में लिखा होगा, वारिकू स्टॉक सिर्फ 70 पैसे का, आज ही खरीदिए, 5 दिन में 5 रुपए का होने वाला है। और वो जाके 1,500 रुपए उस 70 पैसे के स्टॉक पे डाल देगा। एंड यू नो व्हाट, वो एक्चुअली 5 रुपए का हो भी जाएगा। तो उसके 1,500 रुपए अब करीब 10,000 रुपए बन गए होंगे। फिर अगले दिन एक और एसएमएस आएगा, वारिकू स्टॉक 5 रुपए का है, पैसे डालिए, 5 दिन के अंदर 11 रुपए का होगा। और उसको लग गई है लत। वो 11,000 रुपए पूरे डाल देगा, और वो 5 रुपए का स्टॉक वापस 70 पैसे का आएगा, उस जिंदगी भर नहीं लेगा, और पूरे के पूरे पैसे गए। एंड दिस इज द मिस्टेक वी मेक व्हेन वी रन आफ्टर डेडलाइंस। तो 50-30-20 रूल, जिंदगी जिए, जिंदगी ऐश भी करिए, और आगे की जिंदगी के लिए भी प्लान करिए। थैंक यू। हाय सर,
ये क्वेश्चन मेरी फ्रेंड का है जो आ नहीं पाई, बट उसको पता चला आप आ रहे हैं तो उसने भेजा ये क्वेश्चन। गोरखपुर की ट्रेन मिस हो गई होगी उनसे। बताइए शिवांगी। ठीक है, तो सर मतलब अभी उसकी जैसे वैसे तो सैलरी ओपनली डिस्कस नहीं करते, बट सिंस उसने क्वेश्चन पूछा है सो आई एम आस्किंग यू हाँ कि उसकी सैलरी अभी 30,000 है और अभी वो हैदराबाद में रहती है, तो उसका रेंट वेंट का 10-12 हज़ार चला जाता है, ठीक है। 3,000 मतलब 5-6 हज़ार खाने पीने में चले जाते हैं, 2-3 हज़ार ट्रांसपोर्टेशन में चले जाता है और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने में, तो ले दे के महीने के अंत में 3-4 हज़ार बचते हैं। तो वो जानना चाहती है कि वो इस पैसों से सेविंग या इन्वेस्टिंग कैसे करें। बढ़िया, बहुत थैंक यू। ये आपके दोस्त के लिए है, आपके लिए है, आप सब लोगों के लिए भी है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि जब तक अमाउंट जो हम सेव कर रहे हैं वो बड़ा नहीं होगा ना, तब तक कुछ हिलेगा नहीं। बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जितने वक्त के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। ओवर टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपाउंडिंग दैट हैपेंस, एंड कंपाउंडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, थोड़ा सा बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, वही टीचर वाला जो श्रेया ने बताया था वो थोड़ा सा मोल्ड डालकर, कि अगर आप 10,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको 10% रिटर्न मिलता है, तो पहले साल आपको कितना रिटर्न मिला? 1,000 रुपए। ठीक है, 10,000 का 10%, तो आपका साल के एंड पे टोटल वैल्यू कितना बना है? 11,000। अब अगले साल आपको वही 10% रिटर्न मिलता है, ज्यादा नहीं। अब आपको कितना रिटर्न मिला एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? 1100। पहले साल कितना मिला था? 1,000। बढ़ कैसे गया? बिल्कुल। तो आपके 1,100 रुपए जुड़े। अब आपका टोटल कॉर्पस कितना हो गया? 11,000 प्लस 1,100, 12,100। वही सेम 10% मिला। अब आपको कितना रिटर्न मिला? 1,210 रुपए। फिर से बढ़ गया, तो वो बेस भी बढ़ गया। तो आपने मेहनत नहीं करी, आपने बोला यार 10% ही दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा ग्रो नहीं करना है, मुझे कंसिस्टेंटली ग्रो करना है। पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 1,100 रुपए, तीसरे साल 1,210 रुपए, एंड ऐसे ही अगर आप लगे रहेंगे तो यू विल फाइंड व्हाट इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंशियल कर्व। हमारी प्रॉब्लम क्या है एज ह्यूमंस? हम ऐसे सोचते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन थिंकिंग। हमें लगता है दुनिया ऐसे चलती है, लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो शुरू में बड़ी धीमी होती है और फिर एकदम तेजी से रफ्तार पकड़ती है। सो हियर्स अनदर एग्जांपल। अगर आपकी दोस्त हर महीने 5,000 रुपए का SIP कराएगी और वो 30 साल तक कराएगी, पहले लेके चलते हैं कि एक साल में वो कितना इन्वेस्ट करेगी। तो एक साल में कितना इन्वेस्ट करेगी अगर वो 5,000 रुपए महीना कर रही है? 60,000। 30 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 18 लाख रुपए। ठीक है, थोड़ा सा मैथ में मैं हेल्प कर देता हूं क्योंकि बहुत स्ट्रेंज नंबर हो जाते हैं। 18 लाख रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए हर महीना, बिल्कुल बढ़ाया भी नहीं। आपकी दोस्त की तो तनख्वाह भी बढ़ती रहेगी, 30,000 से वो कभी 3 लाख रुपए भी कमाएगी, लेकिन हम मान के चलते हैं नहीं, आपकी फ्रेंड जो है वो पार्टी वार्टी करेगी, मुझे है ना 5,000 रुपए से ज्यादा मैं नहीं खर्च करूंगी। वापस घर भी जाना है, गोरखपुर एयरपोर्ट भी बन गया होगा तो महंगा महंगा। ये 18 लाख रुपए 30 साल में कितने बन गए होंगे अगर ये आपने वही निफ्टी 50 12% पे डाला होता? नहीं तो हम रिस्क भी नहीं लेंगे, हम यानी क्रिप्टो विप्टो नहीं कर रहे हैं हम कुछ, हम बिल्कुल भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। बताइए 18 लाख रुपए कितने बन गए होंगे? हाँ जी, 5 करोड़ 40 लाख। ये कैलकुलेट किया गया अभी? नहीं, ठीक है, ओके। 5 करोड़ 40 लाख इज शिवांगीज आंसर। कोई और आंसर? 18 लाख रुपए कितने बन गए होंगे? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आप समझदार है, पर नंबर बताइए। ये एकदम कंसल्टेंट वाला आंसर दिया। मैंने आंसर नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूं कि होता क्या। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अब तुम संभाल लो। बड़ा ही बॉस लेवल आंसर दिया है, बड़ा मैनेजर मिलकर ऐसे ही काम करते हैं। देख भाई,
समझा देता हूं करना क्या है। करना तुझे ओके। हाँ, और कोई? 18 लाख रुपए बनेंगे 1,75,00,000 रुपए। 1,75,00,000 रुपए। 1,75,00,000 रुपए। 5,000 रुपए की SIP है। हाँ? ये 5,000 रुपए तो शिवांगी के दोस्त के लिए 5 साल में 2,000 भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका होगा, तनख्वाह बढ़ चुकी होगी। एंड मैं 30 साल की बात कर रहा हूं। अगर वो 25 की हैं तो 55 पे वो करीब 2 करोड़ पे बैठी होंगी, विच इज इनसेन। अगर इसी 5,000 को आप हर साल 10% से बढ़ाएंगे तो शिवांगी की दोस्त बोलती है नहीं, थोड़ा पार्टी कम करना चाहिए, हम ज्यादा भावनाओं में भी नहीं बहेंगे। तो अंकुर वारिक को भी खुदा नहीं है और मैं भी एकदम ठीक रहना चाहती हूं। 5,000 रुपए को हम 10% से हर साल बढ़ाएंगे। तो पहले एक साल 5,000 रुपए महीना, दूसरे साल 5,500 रुपए महीना, फिर तीसरे साल 6,050 रुपए महीना वगैरह वगैरह। अब कितना हो जाएगा? करीब 4.25 करोड़ रुपए। 4.25 करोड़ रुपए, 4.25 करोड़। ये पैसा अगर आपको 55 साल की उम्र में मिल जाएगा, आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। और 55 साल आपको ऑफ कोर्स 25 साल की उम्र में ना 55 साल लगता है, अरे इसमें तो कुछ क्या करेंगे, दांत भी नहीं रहे होंगे, हाथ पैर नहीं होंगे, क्या करेंगे 4 करोड़ का। बट ट्रस्ट मी, लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग। योर इनकम विल स्टॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ऐसा नहीं है कि आपने इस 4.25 करोड़ को कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी 55 साल तक गवा दी होगी। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि भैया पार्टी वार्टी कम करनी है या कुछ और करना है, कुछ नहीं। प्लीज बजट, जो भी आपके महीने की तनख्वाह आएगी उसमें से कुछ अमाउंट आपको खर्च करना ही है जिंदा रहने के लिए। रेंट पे, खाने पे, बिजली पानी पे, ट्रांसपोर्ट पे। कुछ अमाउंट आप कायदे से बजट करके अपनी खुशियों के लिए भी खर्च करिए। फोन खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, बाहर खाना खाना है, पार्टी करना है, वेकेशन करना है, बिल्कुल करिए, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से वादा कर लेंगे कि यार 20% मेरी तनख्वाह का हर महीने मैं इन्वेस्ट करूंगी ही करूंगी, 20%, देन यू विल सेव योर इंटायर लाइफ फ्रॉम एनी डैमेज पॉसिबल फाइनेंशियली। कोई और लोड नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, कुछ पागलपन नहीं करना है, बस आंखें बंद करके एक 20% की म्यूचुअल फंड SIP करनी है बस। एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ फॉर लाइफ। आप अपने बच्चों को ख्याल रख पाएंगे, अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगे। जब आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, आप अपनी पूरी जिंदगी इंडिपेंडेंटली जी पाएंगे। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मां बाप को ऑटोमेटिकली लगता है कि बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे। रख गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं रख गए तो फिर क्या करोगे? लाइक रोते फिरते तो नहीं भागोगे ना, अपनी जिंदगी भी तो तुमने जी ही है। तो यू हैव टू बी लाइक एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मोर सो आपके अगर बच्चे हुए, पहले तो क्वेश्चन मार्क किया कि बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे, वैसे ही कम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कर भी दिए तो ये तो मैं गारंटी लिख सकता हूं कि आपके बच्चे आपका ख्याल नहीं रखने वाले, क्योंकि वो मार्स पे होंगे। वो कहां आ रहे होंगे वापस धरती, मतलब मम्मी पापा से मिलने, ये सब। मतलब यहां तो गोरखपुर से आई हैं, वो तो 9 महीने नहीं होने वाला है। एक 9 महीने की एक फ्लाइट लेके कोई मार्स से भारत नहीं आने वाला है। तो ये खत्म हो चुका होगा, कोई किसी का ख्याल नहीं रखना होगा, सब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। तो यू हैव टू प्लान फॉर योर लाइफ स्टार्टिंग टुडे, एंड दैट डजंट मीन एनी बिग सैक्रिफाइस। लोगों को ये लगता है कि सो द सबसे बड़ा वहम है यार, जब तक मैं 10-20 हजार रुपए महीना इन्वेस्ट नहीं कर रही हूं ना, फायदा है क्या? 5,000 रुपए से भी, और ये 5,000 रुपए की बात कर रहे थे हम। अगर आप यही 10 पे करेंगे, 15 में करेंगे, तो गेम ही अलग हो जाएगी। मतलब आप 10, 12, 15 करोड़ रुपए लेके बैठे होंगे, एंड यू विल नेवर हैव टू थिंक। बट द की इज स्टार्ट अर्ली, क्योंकि वो 30 साल देने होंगे। वो 30 साल अगर दे दिए, दैट्स इट। तो अब इस सेशन की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने हमें 3 घंटे दिए, अपने अनुभव, अपना विजडम, अपनी आप सब लोगों ने 3 घंटे दिए, मैंने क्या तो दिया? सब एक बार अंकुर के लिए तालियां बजाइए। थैंक यू। बस लास्ट में जो स्टॉक्स हिंदी या जितने भी चैनल्स पर हम कंटेंट रिलीज करेंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अंकुर की एक नई बुक आने वाली है,
एक बार हम जानना चाहते हैं वो बुक किसके बारे में, और उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, और उसकी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। ये प्रोमो नहीं है, ये देव ने आखिरी में डाल दिया है। लेकिन ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब मैं अपने 20s में था, मैंने पैसे को लेकर इतनी गलतियां करी कि 40 साल की उम्र तक, यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जब मैं ये बोल रहा हूं, 40 साल की उम्र तक मेरे पास कोई सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो भी सारा मेरा पैसा था वो मेरे स्टार्टअप के स्टॉक्स में फंसा हुआ था। मैंने कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया था। तो मैं कागज पे तो बहुत अमीर था, लेकिन असली जिंदगी में बैंक में कुछ भी पैसे नहीं थे। एंड इनकम जनरेट करना सबसे फंडामेंटल सी एक चीज थी। एंड इतनी शर्मनाक बात है कि 40 साल की उम्र में हो चुका है, 2 बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पॉइंट पे भी तुम अपने आप को आईने में देखते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एंड व्हेन आई सैट डाउन टू थिंक अबाउट दिस, आई रियलाइज्ड इट इज बिकॉज किसी ने भी, ना स्कूल ने, ना कॉलेज ने, ना माँ बाप ने, किसी ने भी पैसे के बारे में कभी कुछ सिखाया ही नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई थी कि नौकरी करके पैसे या तनख्वाह कैसे कमाते हैं, सिर्फ यही सिखाया गया था। हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया था कि उससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी तो नहीं कर पाएंगे ना किसी पॉइंट पे, चाहे वो 60 पे हो या 40 पे हो या 70 पे हो, कभी ना कभी तो शरीर ही हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा नहीं हो पाएगा दोस्त। उस पॉइंट पे आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे किसी और के ऊपर? सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि वो सारी चीजें क्या है जो काश मुझे किसी ने अपनी 20s में बताई होती। एंड एक ही साधन था, YouTube। तो धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू किया, बेसिक चीजों के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, पैसे कैसे कमाएं। और बहुत लोग बोल रहे थे 40 साल की उम्र में क्या बकवास कंटेंट में आ रहा है, मतलब ये तो तुझे पता ही है ना। मतलब मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनको कोई आइडिया नहीं है, और सिर्फ 3 ही लोग हैं इस पूरे ग्रुप में जो इन्वेस्ट करते हैं। और आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे डीएम आते हैं कि अंकुर आप बोल रहे थे कि स्टॉक से ना कंपाउंडिंग होती है, लेकिन स्टॉक तो हम एक ही बार खरीदते हैं, तो कंपाउंड क्या होता है, मतलब वो बढ़ता कैसे है? और मैं होता भाई, मतलब अभी तो इतना लंबा रास्ता बचा हुआ है। मतलब मैं सोचता ना 3.5 मिलियन हो गए हैं तो चलो कुछ तो हुआ होगा, एंड सडनली एक ऐसा कमेंट आता है, नहीं अभी तो 125 करोड़ लोग बचे हुए हैं। अभी तो इतने लोग हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे होता है ये कंपाउंडिंग भी क्या होती है। तो ये पूरा वीडियो बनाया, और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां लोगों के कमेंट आने लगे कि सर एक जगह है जहां ये सब दिख सकता है। मतलब कभी कोई सजेस्टेड वीडियो में म्यूचुअल फंड आ जाता है, फिर कहीं स्मॉल केस आ जाता है, फिर कहीं ये आ जाता है, फिर कहीं वो आ जाता है, एक थोड़ा सा ढांचा मिलेगा। एंड फिर सोचा कि यार अगर ढांचा है तो ढांचे का एक बड़ा अच्छा रूप है किताब। तो किताब लिखनी शुरू करी और पैसे के बारे में लिखनी शुरू करी। एंड वाकई में ये किताब उस 20 साल के अंकुर के लिए है जो काश उसे मिली होती, लेकिन मिली नहीं। एंड वही किताब, वही सारी सीख जो गलतियां कर करके मैं सीखा हूं, इस किताब में सिखाने की कोशिश करी है। किताब का नाम है मेक एपिक मनी। बेशुमार पैसा कमाइए, कमाते कैसे हैं वो सीखिए, उस पैसे को यूज कैसे करते हैं वो सीखिए, उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो सीखिए, पैसे को लेकर हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो सीखिए, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे दुनिया हमसे पैसा लेने की कोशिश करती है वो सीखिए। एंड वो सारा तजुर्बा जो काश मैंने अपने 20 साल वाले अंकुर को दिया होता। थैंक यू।